पहले तो मैंने ऑडिशन दिया। पहले ऑडिशन हुआ 10 अगस्त को मेरा ऑडिशन था, जिसमें मैंने ऑडिशन दिया और मेरा पहले ही राउंड में मेरा सिलेक्शन हो गया ऑडिशन में। फिर हमको 3 दिन की ट्रेनिंग दी गई द ओशियन रिजॉर्ट में। हमने 3 दिन की ट्रेनिंग की द ओशियन रिजॉर्ट में। फिर हमारा 15 सितंबर को हमारा फाइनल हुआ, जिसमें हमारी 3 राउंड हुए थे। एथनिक हुए थे, इंडो वेस्टर्न हुए थे और वेस्टर्न हुए थे। और हमने प्रैक्टिस किया और हमने फिर 40 लोगों ने भाग लिया था उसमें। मेरा सिलेक्शन हुआ और फिर मैं जीत गई। और मेरा टारगेट है, मैं एड्स करना चाहती हूँ और सिर्फ मॉडलिंग ही नहीं, मैं ऐड भी करूँगी, फिल्म में काम भी करूँगी और भी चीज़ें करूँगी जो बच्चों को अपना एक जिनके अंदर जो टैलेंट है उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके। मैं उनके लिए रोल मॉडल बनूंगी, जिसमें उनको कोई भी दिक्कतें ना आए, वो आराम से कर सकें, उनके लिए मैं रोल मॉडल बनूंगी। घर पर हमारे बगल में रिधिमा गुप्ता है। मिस्टर एंड मिसेस पूर्वांचल अवार्ड का आयोजन किया गया था, जिसमें ये मिस्टर एंड मिसेस जो प्रतियोगिता थी उसमें क्वालिफाई राउंड में आने के बाद चयनित हुआ है। इनका क्या कार्यक्रम था और किस प्रकार का कार्यक्रम था, किस तरह से आप लोगों ने प्रतिभाग किया? पहले तो मैंने ऑडिशन दिया। पहले ऑडिशन हुआ 10 अगस्त को मेरा ऑडिशन था, जिसमें मैंने ऑडिशन दिया और मेरा पहले ही राउंड में मेरा सिलेक्शन हो गया ऑडिशन में। फिर हमको 3 दिन की ट्रेनिंग दी गई द ओशियन रिजॉर्ट में। हमने 3 दिन की ट्रेनिंग की द ओशियन रिजॉर्ट में। फिर हमारा 15 सितंबर को हमारा फाइनल हुआ, जिसमें हमारी 3 राउंड हुए थे। एथनिक हुए थे, इंडो वेस्टर्न हुए थे और वेस्टर्न हुए थे। और हमने प्रैक्टिस किया और हमने फिर 40 लोगों ने भाग लिया था उसमें। मेरा सिलेक्शन हुआ और फिर मैं जीत गई और मैं मिस पूर्वांचल 2024 की मैं विनर हूँ। 15 सितंबर को मेरा फाइनल में विनर थी। इस फील्ड में जाने का क्या रीजन था, कैसे इस फील्ड में जाना हुआ, किस प्रकार से तैयारियां थी? पहले से कोई एम था कि ऐसे ही देखा गया कि जब ऑडिशंस हो रहे हैं तो उसमें अचानक से जाना हुआ? मैंने ताज मिस पूर्वांचल के मैंने सोशल मीडिया पे ये देखा, तो मुझे इसका भाग लेने का मन था, तो मैंने इसमें भाग लिया। और फिर मुझे इसमें जाना था और मेरा ये एक ड्रीम था जो मैं मैं मिस पूर्वांचल बनूं, अपनी शहर का और अपना शहर का नाम रोशन करूं। ये मेरा एक ड्रीम था और ये मैंने कंप्लीट किया। और आगे फिर मैं ऐड करना चाहती हूँ, फिल्म में काम करना चाहती हूँ और आप लोग के आशीर्वाद, आप लोग के आदर्श से मैं फिल्म में काम करना चाहती हूँ और मैं एड्स करना चाहती हूँ, जिसमें मैं और आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपने शहर, अपने देश का नाम रोशन करूंगी। मतलब इसके बाद भी देखा जाए तो मॉडलिंग की दुनिया में भी कदम रखने का आगे का टारगेट है? हाँ, आगे का मेरा टारगेट है, मैं एड्स करना चाहती हूँ और सिर्फ मॉडलिंग ही नहीं, मैं ऐड भी करूंगी, फिल्म में काम भी करूंगी और भी चीजें करूंगी जो बच्चों को अपना एक जिनके अंदर जो टैलेंट है उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके। मैं उनके लिए रोल मॉडल बनूंगी, जिसमें उनको कोई भी दिक्कतें ना आए, वो आराम से कर सकें, उनके लिए मैं रोल मॉडल बनूंगी। घर परिवार मम्मी पापा के किस प्रकार से सहयोग रहा? मेरे फैमिली ने मेरी बहुत सपोर्ट की है। मैं यहाँ तक पहुंची हूँ तो अपनी मम्मी की वजह से पहुंची हूँ, पापा की वजह से पहुंची हूँ। सबसे मेन फैमिली आता है, जिसमें आप मॉडलिंग करते हो उसमें आपको फैमिली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसमें आपको एक मोटिवेशन मिलता है, जिसमें आपको बताते हो मेरी मम्मी ही मेरा आदर्श है, मेरी मम्मी ही मेरा एक रोल मॉडल है, जिन्होंने मुझे आगे यहाँ तक बढ़ाया। और मैं यहाँ मिस पूर्वांचल हूँ, इन्होंने मुझे एक मोटिवेशन दी कि तुमने करोगी तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा और तुम मिस पूर्वांचल बनोगी। यही मैं सोच के मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की इसकी, जहाँ तक मैं बनी हूँ। आगे की अभी किस क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? मैं क्लास 7th में पढ़ती हूँ, GD गोयनका पब्लिक स्कूल, करजहां रोड। अच्छा, GD गोयनका में भी क्लास 7 में आगे पढ़ाई भी करना है, फिर इस फील्ड में करियर भी बना है, तो कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा दोनों? ये बहुत टफ काम था, अपनी पढ़ाई को भी लेके चलती थी। 2 दिन बाद मेरा एग्जाम्स भी था, एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करती थी और ये जो प्रैक्टिस है इसकी भी प्रैक्टिस के लिए मैं आती थी। प्रैक्टिस के बाद फिर मेरी स्टडीज चलती थी, जिसमें मैं स्टडीज करती थी। कहाँ पे प्रैक्टिस करती थी आप, किस तरह से? द ओशियन 11 रिजॉर्ट में। क्या प्रैक्टिस के लिए कोई वहाँ पे इंस्टीट्यूट वगैरह थे या जिस संस्था हाँ, में ट्रेनर्स थे और सर ने भी बहुत हमारी हेल्प की है, जिसने सर ने भी हमको बताया है कि कैसे कैसे करना है। 3 दिन की ट्रेनिंग में ट्रेनिंग हमको दिया गया था, जिसमें हमको हॉल में करवाया गया, अच्छे से वॉक करवाया गया और हमको बताया गया कि कैसे हमको करना है। इस तरह की चीजें देखा जाए पहले बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे बड़े महानगरों में देखने को मिलती थी, गोरखपुर में आप निकल के आए, तो क्या आपको लगता था कि इस तरह का प्लेटफॉर्म गोरखपुर में मिलेगा? जी ज़रूर, मैं आई हूँ और भी यहाँ के गोरखपुर के बच्चे करें और मिस पूर्वांचल बने, मिस यूनिवर्स बने, गोरखपुर का शहर नाम एक आगे रोशन हो, जिसमें गोरखपुर भी जाना जाए और मतलब गोरखपुर में जाना जाए कि हमने गोरखपुर से ताज मिस पूर्वांचल का हमने विनर है, हम गोरखपुर को भी आगे बढ़ाया जाए।
जरूरी नहीं है कि दिल्ली और मुंबई में ही सिर्फ होगा, गोरखपुर में भी सब होना चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने यहाँ के युवाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो इस फील्ड में करियर बनाना चाहती है, जाना चाहती हैं? हाँ, मैं सभी लड़कियों को बताना चाहती हूँ कि वो भी ताज मिस पूर्वांचल में आए और सर से बात करें और आगे मिस पूर्वांचल बने, मिस यूनिवर्स बने, अपने शहर का नाम रोशन करे। आपको क्या लगता है कि मॉडलिंग के क्षेत्र में करियर बनाना कितना कठिन होगा? हाँ, ये कठिन तो है, पर आप करोगे, अच्छा करोगे, मॉडलिंग करोगे। मॉडलिंग में ये होता है कि आपको अंदर से एक आपका पैशन होता है जिसमें आप अपने पैशन को बाहर निकालते हो, टैलेंट को बाहर निकालते हो। वॉक, टॉक, इंट्रो आपको सब देना पड़ता है, तभी आपका ये टैलेंट जो अंदर से होता है वो सब खत्म होता है। आपके अंदर जो भी अंदर जो दबा रहता है वो चीज बाहर निकलता है। आप उठ के अपने चीजों को दिखाते हो, स्टेज पे आप बताते हो कि हाँ मैं अपना ये हूँ, मैं ये हूँ और मैं ये करना चाहती हूँ। सब आप अपना पैशन, आप अपना सब बाहर निकाल के लोगों को दिखाते हो। और उस दिन का पब्लिक थी, मैंने अपना पैशन और भी बच्चों ने अपना पैशन बाहर निकाल के सबको बताया कि हाँ मैं ये हूँ। फिर बच्चों ने अपना फिर मॉडलिंग किया और इसमें बच्चे भी थे छोटे छोटे जिन्होंने विन हुआ है, जो विनर हुए हैं, बॉयज में, गर्ल्स में, वो सब लोग थे। हाँ। तो ये मिसेस रिधिमा गुप्ता थी जो मिसेस पूर्वांचल का अवार्ड गोरखपुर में एक संस्था के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें विनर हुई थी। आज प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर रही थी।